सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है, देखो और सुधार करो। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है, देखो और सुधार करो। जग में कुछ किए बिना भी जय जयकार नहीं होती। दोस्तों, जग में कुछ किए बिना भी जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास करके उन कैंडिडेट के लिए जिनका भी असम राइफल का मेडिकल होने वाला है या फिर कल से स्टार्ट है मेडिकल, ठीक है, राजस्थान का। उन सभी के लिए खास करके आपको हम इसमें बताएंगे कि क्या क्या आपको पॉइंट मिल सकता है वहां पे, और आपको उसको किस तरह से टैकल करना है। तमाम जानकारी आपको मेडिकल के बारे में, क्या प्रोसेस चलेगा, किस तरह से मेडिकल होता है, सारा आपको इस वीडियो में मिलेगा दोस्तों। तो उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक बिना स्किप किए हुए देखेंगे। दोस्तों, मैं हूं सोनू पाल, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट फर्स्ट पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो देखिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक बात और आपसे कहना चाहेंगे कि जिनका भी मेडिकल है अभी, राजस्थान गुजरात वालों का जिनका भी अभी मेडिकल है, अगर आपके पास अगर सिलेक्शन लिस्ट आ गया है कैंडिडेट का, तो वो प्लीज से हमें आप इस नंबर पे भेज सकते हैं, ताकि 7209190098 इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं वो लिस्ट को, ताकि और भी जो कैंडिडेट हैं जिनका ईमेल गलत हो गया, किसी कारण से उनके पास मेल नहीं पहुंच पाया है, तो उनके पास भी ये मेल पहुंच सके। ठीक है, आपको भी कुछ हेल्प हुआ होगा दोस्तों इसी तरह के वीडियो से, तो आप भी कुछ हेल्प कर सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं। दोस्तों, आपको सिर्फ इस नंबर पे, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, अगर आपके मेल, आप ही के मेल पे लिस्ट आने वाला है, लिस्ट आ गया हो, तो प्लीज से हमें सेंड कर दे, ताकि हम वीडियो के माध्यम से सबको हम बता सकें। चलिए दोस्तों, देखिए, अगर मेडिकल आप लोगों का अभी बाकी है या फिर होने वाला है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए दोस्तों, मेडिकल में सबसे पहले आपको, इससे पहले भी हम आपको बताए थे कि अगर आपका मेडिकल है तो आप जाके प्रॉपर पूरा चेकअप आप अपना करवा लें। 2 से 3 दिन का समय लगता है, किसी भी सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो 2 से 3 दिन का समय लगेगा। आप वहां पे जाके बोलेंगे ओपीडी में कि सर हमको, मेरा मेडिकल है, हमको पूरा चेकअप करवाना है, तो आप चेकअप करवा सकते हैं। फ्री में होता है, 2 से 3 दिन का सिर्फ आप लोगों को समय लगता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसमें होता क्या क्या है और क्या क्या चीज है जो आपको दिक्कत कर सकता है, पॉइंट मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को सबसे जो ज्यादा पॉइंट मिला है अभी तक का जो भी रिकॉर्ड रहा है, वो है बीपी में, ब्लड प्रेशर में और आईज में सबसे ज्यादा है, जो कि उसमें पॉइंट मिला है असम राइफल के मेडिकल में। तो देखिए, आप अगर पहला दिन अगर जाएंगे तो पहला दिन आपको पेपर क्या क्या लेके जाना है। गेट के अंदर एंट्री करने के लिए पेपर आप लोगों को पहले लगेगा। कौन कौन सा पेपर आप लोगों को लगता है? देखिए दोस्तों, सबसे पहला पेपर आप लोगों को लगेगा आरटीपीसीआर रिपोर्ट। आरटीपीसीआर रिपोर्ट को आप जरूर से ले लेंगे, ठीक है, आरटीपीसीआर रिपोर्ट और एडमिट कार्ड, ठीक है, एडमिट कार्ड जो है आप जरूर से ले लेंगे। जो भी आपका मेल पे आएगा उसको आप प्रिंट करके निकलवा लेंगे। उसके बाद आरटीपीसीआर रिपोर्ट अपना लेकर वहां पर जाएंगे। पेपर में और किसी भी तरह का कोई भी कुछ लेके एक्स्ट्रा लेकर नहीं जाना है। अगर आपका कुछ पेपर बाकी छूट गया था, जैसे पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, जो कि आप फिजिकल में नहीं दे पाए थे, तो वो सब जो आपको मांगा गया था उनसे, वो सब आप सर्टिफिकेट अभी लेके जाएंगे एक्स्ट्रा से। बाकी अगर आपका किसी भी तरह का कोई पेपर बाकी नहीं है वहां पे, तो सिर्फ आरटीपीसीआर और एडमिट कार्ड अपना लेकर जाएंगे, तो आपका वहां पे एंट्री हो जाएगा। एंट्री होने के बाद दोस्तों देखिए, जब भी रिपोर्टिंग टाइम रहे आपका मेडिकल का, तो आप उसके टाइम पे पहुंच जाएं। और पहला दिन आप लोगों को, देखिए पहला दिन क्या क्या होगा आपको बताते हैं कि पहला दिन आप लोगों का होगा ब्लड टेस्ट, उसके बाद यूरिन टेस्ट होगा और चेस्ट का एक्सरे होगा। ठीक है, चेस्ट का एक्सरे होता है, पहला दिन यही सब होगा। उसके बाद आप लोगों का फिर नेक्स्ट डे रिपोर्ट आएगा, तो नेक्स्ट डे फिर से आप लोगों का चेकअप होगा। उस दिन दोस्तों आप लोगों का आई टेस्ट हो सकता है या फिर फुल बॉडी टेस्ट होगा। आई टेस्ट, ब्लड टेस्ट, बीपी, हार्ट रेट, ये सब चेक होगा। उसके बाद दोस्तों तीसरा जो है, तीसरे दिन जो आप लोगों का होगा वो फुल बॉडी टेस्ट होता है, यानी उसमें उसी में देखा जाता है एल्बो, आप लोगों का एल्बो सही है या नहीं है, नोकनी सही है नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, पाइल्स है या नहीं है, हाइड्रोसील, ये सब कुछ आप लोगों का जो फुल बॉडी टेस्ट होता है, जैसा मेडिकल में होता है टेस्ट है बॉडी का आप लोगों का, वो होगा उसी दिन। दोस्तों एक बात और आपको बता दें, यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि आप इससे पहले किसी भी मेडिकल देखे हो, चाहे वो आर्मी का देखे हो, चाहे बीएसएफ का देखे हो, चाहे एसएससी जीडी का मेडिकल देखे होंगे, वहां पे आप लोगों को एक रूम में ले जाता है, एक ही करके आप लोगों को ले जाता है। वहां पे 2-3 डॉक्टर रहते हैं जो आप लोगों का बारीकी से चेक करते हैं। वो यहाँ पे थोड़ा सा इसमें चेंजेस है कि आप लोगों को एक 10x10 का रूम में ले जाया जाएगा और ग्रुप बना के ले जाया जाएगा। मान लीजिए कि 8 या 10 लड़कों का ग्रुप बनाया जाएगा, आप लोगों को फिर से उस एक रूम में लेके जाया जाएगा, फिर से 2 डॉक्टर आएंगे वहां पे,
2 डॉक्टर ही आएंगे और अपना सारा कुछ आपका डिटेल लेकर आएंगे। आप जितना भी आपको चेस्ट नंबर से वहां पे आपको बुलाया जाएगा, 10 लड़कों को ग्रुप बनाकर वहां पे आपको एक लाइन से ऐसे खड़ा कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को चेकअप होगा पूरे प्रॉपर ढंग से। वहां पे आप लोगों का सारा डिटेल लिखा जाएगा, जो भी किसी तरह का जो भी आपका सही रहेगा उसमें टिक लगा देंगे, और किसी भी तरह कोई दिक्कत रहे तो वहां पे आपके नाम के आगे गोल कर देंगे, ठीक ना। आपको वहां पे देखा जाएगा कि वहीं पे सारा कुछ आपका चेक होगा, नौकरी हो गया, सारा कुछ हो गया, जो बॉडी टेस्ट होता है सारा कुछ वहीं पे होगा। यहाँ पे ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी भी तरह का कोई दिक्कत होगा आप लोगों को तो नौकरी में सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कत होता है, थोड़ा सा हल्का सा फोर्स कर लेंगे उसको वाइड करने का तो वो वाइड हो जाता है, ठीक है। कोई आप लोग वहां पे बिल्कुल भी आपको वहां पे जो डॉक्टर होंगे वो आपको टच तक नहीं करेंगे। किसी भी तरह का अगर दिक्कत आप लोगों को होता है तभी आप लोगों को वहां पे टच किया जाएगा, नहीं तो ऐसे बिल्कुल आपको जैसे जैसे बोला जाएगा अगर आप वैसे वैसे करेंगे तो उन लोग आप लोग आपके बॉडी को टच तक नहीं करेंगे दोस्तों। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को कान टेस्ट किया जाएगा। कान में देखिए दोस्तों क्या होगा कि कान में आप लोगों को एक मशीन डाल के देखा जाएगा। उनको सिर्फ पर्दा देखने से मतलब है कि पर्दा में कोई दिक्कत तो नहीं है, फटा तो नहीं है। पर्दा दिख जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कान वान को इसलिए आप अपना साफ करा के जाइएगा। और दांत के बारे में आपको बता दें तो दांत के बारे में आप लोगों को दांत टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, गड्ढा नहीं होना चाहिए। दांत में गड्ढा जो होता है, जो गड्ढा हो जाता है कीड़ा लगने से काला हो जाता है दांत का, वो नहीं होना चाहिए। दांत टूटा हुआ नहीं होना चाहिए और प्रॉपर 28 दांत होना चाहिए आप लोगों का। और किसी भी तरह का एक्स्ट्रा, जो आप लोग कह रहे थे कि सर जो मेरा एक एक्स्ट्रा दांत निकला हुआ है, तो एक्स्ट्रा दांत जो बाहर से निकला हुआ अगर उस तरह का है तो फिर आप लोगों को छांट दिया जाएगा दोस्तों। और जो दांत है वो बिल्कुल शेप में होना चाहिए और एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे एक बात और है कि आप लोगों का जो आई टेस्ट है, आई टेस्ट में आप लोगों को बताए थे कि सबसे ज्यादा पॉइंट आप लोगों को मिलता है जो है कि वो बीपी के बाद जो है कि वो मिलता है आप लोगों को आई टेस्ट में। तो आई टेस्ट में आपको हम बताए थे कि करना क्या है। आई टेस्ट में अगर किसी भी तरह कोई आपको दिक्कत है, आपको लगता है 6/6 आपका आईज होना चाहिए, ठीक ना। वहां पे आप नोटिफिकेशन में देखे होंगे तो आप लोगों का 6/6 जो है कि आपका आईज होना चाहिए, ठीक ना। 6/6 आईज होना चाहिए। आई चेकअप कैसे होता है तो बता दें आप लोग कि एक छोटा सा पेपर रहता है लगा होता है, आपको कुछ डिस्टेंस दिया जाता है, डिस्टेंस से आप लोगों को पढ़ने के लिए कहा जाता है। जब पढ़ने के लिए आपको कहा जाएगा तो उस बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जिसका आंख सही भी है वहां पे जाने के बाद वो भी गलत पढ़ देता है उसको। देखिए दिक्कत वहां पे क्या होता है, जब आप लोगों को वहां पे पढ़ने के लिए कहा जाएगा तो आप लोगों को एक एक आंख करके चेक किया जाएगा। मान लीजिए कि आप लोगों को ऐसे कहा गया, बोलेंगे पढ़ने के लिए, जो भी वहां पे रहेंगे बोलेंगे कि पढ़िए, यहाँ पे MEDI ऐसे करके है, बोलेंगे ये क्या लिखा हुआ आई, ये क्या लिखा हुआ C, एक आंख बंद करके, ठीक है। ये जब आंख चेक हो जाता है तो ये भी आंख आपका 6/6 होना चाहिए। तो देखिए जब ये आंख सही होने के बाद फिर जब ये आंख होता है, जब दूसरा आंख को चेक किया जाता है तब फिर आपको पढ़ने के लिए कहा जाता है तो फिर आप गलत पढ़ देते हैं। देखिए होता क्या है, आपका आंख यहाँ पे खराब नहीं होता है। जब आप लोगों का आंख के पास एक पेपर रखा जाता है ऐसे, तो आप आंख को ऐसे क्या करते, बंद कर लेते हैं। बंद नहीं करना इस आंख को। अगर आप आंख को बंद कर लेते हैं तो आपका जो आईज है वो रेस्ट मोड में चला जाता है। रेस्ट मोड जब फिर आप उसको तुरंत खोलते हैं, वहां से जो कमांडेंट है वहां से प्रेशराइज किया जाता है आपको कि पढ़ो ये क्या लिखा हुआ है, जल्दी जल्दी बोला जाता है, फास्ट बोला जाता है, आपको समय नहीं दिया जाएगा या आप पे प्रेशर डाला जाता है, ठीक है। तो आप अगर आंख बंद कर लिए हैं, तुरंत अगर खोल के अगर पढ़ना चाहेंगे तो यहाँ पे टी के जगह आप आर पढ़ देंगे, गलती हो जाएगा। और गलती हुआ तो आपके नाम के आगे ऐसे घेरा लग जाएगा, नाम के आगे आपके पास ऐसे घेरा लग जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए जो आंख को आपको बंद नहीं करना। अगर आप आंख बंद कर लेते हैं ऐसे, एक आंख जब टेस्ट होता है तो आंख आप इस तरह करके बंद कर लेते हैं तो जो है कि 2-3 सेकंड के बाद वो ठीक ढंग से देख पाएगा आपका दूसरा आंख। इसलिए दोस्तों आप लोग करना क्या है, आपको आंख के ऊपर ऐसे हाथ नहीं रखा जाएगा, आंख के ऊपर ऐसे व्हाइट कलर का पेपर रखा जाता है। इसलिए आप दोनों आंखों, जब पेपर आपके आंख के ऊपर रखा जाए तो आप इस तरह आंखें खुला रखेंगे, बंद नहीं करेंगे। देखिए ये आंख, इस आंख से आप देख रहे हैं लेकिन आपका ये दूसरा आंख भी है जो ये खुला हुआ है, इसको बंद नहीं करेंगे, इसको रेस्ट में नहीं आने देंगे। ये बात जो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अच्छी बात है, इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है कि इसमें गलती किए हैं, मेरे सामने गलती किए हैं, ठीक ना। ये बात भी हमको कोई बताया था इसलिए आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। अगर देखिए यहाँ पे जो 6/6 आइज खोजा गया, अगर आपका किसी कारणवश से 6/6 आइज नहीं है, पहले आप चेकअप करा लिए, इसीलिए कहते हैं आपको कि अपना आप पहले चेकअप करा लें। इसके कारण पहले अगर चेकअप करा लिए होंगे अपने आइज का, सारे कुछ बॉडी का, तो आपको जो अंदर आपकी खामी है वो आपको पता चल जाएगा। अगर आपको पता चल गया कि मेरा 6/6 आइज नहीं है तो टेम्पलेट जो वहां पे पढ़ने के लिए कहा जाता है बिल्कुल सेम होता है, उसको आप रट लीजिए। एक रीजन और होता है कि आप उसको रट लीजिए, जहां पे भी उंगली रखे आपको दिखाई तो देगा नहीं। 6/6 अगर 9 है आपको तो जो 6/6 का वर्ड होगा वो आपको दिखाई नहीं देगा। इसलिए आप उसको रट, जो नीचे का 2-3 लाइन होता है उसको आप पूरा बढ़िया से रट लीजिए, जो भी पूछा जाएगा उसको आप बोल दीजिएगा।
ठीक है, ये टेक्टिक्स भी अपना सकते हैं। ठीक है, ये सब छोटा छोटा जो है कि ट्रिक है मेडिकल पास करने का। ठीक है, और देखिए दोस्तों, देखिए और भी कुछ पॉइंट बताते हैं, जैसे बीपी का कोई इलाज नहीं है। ठीक ना, आप लोग कह रहे थे बीपी का कोई इलाज नहीं है। बीपी अगर आप वहां पे आपको आपका बीपी हाई है तो वहां पे भी आपका बीपी 100%, अगर आपका बीपी अगर 140 आ रहा था ऐसे नॉर्मल में, तो वहां जाने के बाद 145 जरूर हो जाएगा। बीपी हाई है दोस्तों, तो देखिए उसके लिए उपाय एक ही है, आप थोड़ा सा उस दिन खाना पीना थोड़ा कम खा के जाएं और पानी ज्यादा पीकर जाएं, इससे बीपी कंट्रोल हो सकता है। और मार्केट में दवा भी मिलता है, इंस्टेंट दवा भी मिलता है कि बीपी कम करने का। ठीक ना, तो उसको उस तरह से भी बीपी कम हो सकता है अगर ये आपको जानकारी रहेगा तब। अगर आपको तुरंत अभी पता चलेगा सर आपका बीपी हाई है, तो कुछ ही नहीं कर पाएंगे वहां पे। एक दिन पहले पता चलेगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे बीपी के बारे में, या फिर किसी भी कारण, किसी भी कोई जो भी रीजन है, किसी भी कारण से आप मैनेज नहीं कर पाएंगे उसको। इसलिए आपको कहते हैं कि 2 दिन 3 दिन पहले आप एक बार जरूर से टेस्ट करवा लें। ठीक ना, उसके बाद देखिए दोस्तों, जो फिर उसके बाद सबसे ज्यादा, उसके बाद फिर आप लोग नोकनी में प्रॉब्लम होता है। मैक्सिमम बच्चों को अभी नोकनी में प्रॉब्लम होगा और एल्बो में प्रॉब्लम होगा। तो देखिए आपको एक अच्छा न्यूज देते हैं कि नोकनी और एल्बो में अभी तक किसी को भी छांटा नहीं गया है। नोकनी, एक बार और सुन लीजिए कि नोकनी एल्बो में अभी तक किसी को भी छांटा नहीं गया है। देखिए जिसका पैर टूटा होगा, हाथ टूटा होगा, उसको छांटा गया है। ठीक ना, उसको नोकनी में नहीं गिनती करते हैं। जिसका हाथ टूटा होगा उसको तो दिक्कत है, और जिसका पैर टूटा हुआ उसको भी दिक्कत है। अगर आपका हाथ और पैर टूटा हुआ नहीं है, नोकनी में अगर प्रॉब्लम है आपको, तो आप देखिए एक छोटा सा ट्रिक अपनाइएगा, हल्का सा फोर्स कीजिएगा, हल्का सा फोर्स कीजिएगा, सिर्फ वो आपको देखेंगे कि गैप आपके पैर में आ रहा है कि नहीं। एक स्केल पार, आपका जो दोनों पैर के बीच है, आपका इसे एक स्केल पार करके देखेंगे वो हो रहा है कि नहीं, बस इतना सा ही देखेंगे। आपको वो पैर को टच भी नहीं करेंगे, छुएंगे भी नहीं। आपको बोला जाएगा कि दोनों पैर को सटाकर फिर ऐसे खड़ा होना चाहिए, उसमें आपका गैप होना चाहिए, और पैरों को बोलेंगे कि ऐसे 90 डिग्री ऐसे बनाइए, उसके बाद भी आपको हल्का गैप रहना चाहिए। बस गैप हल्का से भी रहेगा तो पास हो जाएंगे आप। नोकनी में किसी को नहीं छाटा जा रहा, ठीक ना। उसी तरह का एल्बो में भी हो गया, एल्बो में भी किसी को छाटा नहीं जा रहा है। अगर बहुत ज्यादा ही बैंड है, टूटा हुआ है, तब तो फिर आपको छट जाएंगे। और हाथ में देखिए, हाथ में आपका ये दोनों उंगली को ऐसे फ्री करके देखा जाएगा, ठीक है, कि आपको प्रॉपर ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है उंगली को, ठीक है, ये इस तरह करके। और आपको ये जो है शोल्डर को बोला जाएगा, ऐसे घुमाइए हाथ को, ऐसे आप प्रॉपर घुमाइएगा, वो देखेंगे ठीक ढंग से आप घुमा पा रहे होंगे। जिसको भी अगर शोल्डर में कुछ दिक्कत रहता है तो उसका हाथ पूरा ऐसे सीधा से नहीं घूम पाता है। उनका चेक करने का मकसद यही होता है। और देखिए दोस्तों, और क्या चेकअप होता है कि आपको कहा जाएगा कि पीछे घूम जाइए, पीछे घूमने के बाद बोला जाएगा ऐसे ऐसे करके उछलने के लिए इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो आपका जो ये नस होता है उसको देखा जाता है बाहर आ रहा है कि नहीं। अगर नस आपका अगर बाहर आ रहा है उछलने के दौरान तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ भी आपको पॉइंट मिल सकता है। और देखिए आपको एक बात बता रहे हैं कि आपको टैटू के बारे में लोग पूछ रहे थे कि सर छूट है या नहीं है। देखिए टैटू आपका यहाँ से लेके यहाँ तक आपको छूट रहता है, ठीक ना। अगर वो भी धार्मिक टैटू है, किसी रिलीजन से आपका बिलोंग करता है वो टैटू, छोटा टैटू है तो आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और भी किसी भी बॉडी की किसी पार्ट पे रहेगा तो आप लोगों को छूट नहीं मिलेगा दोस्तों, वहां पे भी आप लोगों को पॉइंट मिल जाएगा। और देखिए ये सब बात हम आपको क्यों बता रहे हैं। देखिए जब भी आप मेडिकल लेने जाएं, चाहे आपका कल हो चाहे एक सप्ताह के बाद हो, इन सब बातों का आप जरूर से ध्यान रखेंगे। जब भी आपका मेडिकल हो उससे 1 दिन 2 दिन पहले आप इस वीडियो को जरूर से देख लेंगे दोस्तों, इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। देखिए किसी भी तरह की दिक्कत है आप में ना, तो उसको कॉन्फिडेंस के साथ फेस करना है। मान लीजिए आपको कि आपका एल्बो में दिक्कत है, आपको मालूम चल गया पहले से कि मेरा एल्बो में दिक्कत है, तो ऐसा नहीं कि नर्वस नहीं होना उनके सामने, डॉक्टर के सामने नर्वस नहीं होना आप लोगों को। बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ अपना हाथ रखना है ऐसे, और बोलेंगे जैसा कहने के वो कहेंगे आप वैसा करेंगे, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ। किसी भी तरह का आपको झिझक आपके मन में नहीं होना चाहिए। आपका जो 5 से 10% काम जो आसान आपका फेशियल एक्सप्रेशन करेगा दोस्तों। जितना ज्यादा आप में कॉन्फिडेंस रहेगा उतना अच्छा आपके लिए होगा। अगर कॉन्फिडेंस है, अगर आप खुद से अंदर से, तो आपका बीपी भी कम आएगा, ठीक है। बीपी लो आएगा कोई दिक्कत नहीं है, बीपी लो आएगा कोई दिक्कत नहीं है, बीपी हाई आने पे दिक्कत है। बीपी 140 तक वाले को ले रहे थे, 140-35 तक भी आपका बीपी है, फिर भी आप लोगों को ले लिया जा रहा था। वहां पे बहुत ज्यादा वहां पे छूट दिया जा रहा है, लेकिन किसी से बहुत ज्यादा ही हाई है तो क्या कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है, उनको रिजेक्ट करना पड़ रहा था मजबूरन। बहुत इजी वे में आप लोगों का मेडिकल हो रहा था, किसी तरह कोई दिक्कत वहां पे नहीं हो रहा था।
सारा कुछ आप लोगों को बढ़िया से आराम से ठीक ढंग से होगा। किसी भी आपको एक बात बता दें कि किसी भी आपको बेफिजूल की बातों में नहीं फंसना है, किसी के चक्कर में नहीं आना है। जो हम कहना चाह रहे थे ओपनली नहीं कह सकते, लेकिन आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझ रहे होंगे। दोस्तों एक बात आप विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा कि देखिए, अगर आपका मेडिकल है, ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि मेडिकल को एक बार में क्लियर करें, क्योंकि आपको यहाँ पे पता होगा, आपको हम बता भी देते हैं अभी कि री मेडिकल के लिए आप लोगों को समय यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अगर किसी भी चीज में आपको फॉल्ट हो गया, किसी भी चीज में आपको पॉइंट मिल गया, एक बार मिल गया तो वो पॉइंट मिल गया। जिसको भी अगर री मेडिकल में पॉइंट मिल गया तो उनको उनका जो चेकअप होगा वो जाके हॉस्पिटल में चेक होगा, उनको एक्स्ट्रा टाइम भी लगेगा। और हॉस्पिटल में चेकअप होने का मतलब है कि वहां से 60% बच्चे जो है कि वहां से अनफिट हो जाएंगे, ठीक है, बाकी 40% बच्चे वहां से पास होके आएंगे। हॉस्पिटल जाने का मतलब आपका जो जांच है वो बिल्कुल बारीकी ढंग से होगा, ठीक है, बहुत उनसे भी बड़े जो डॉक्टर है वो चेकअप करेंगे और बिल्कुल बारीकी से चेक करेंगे और एक एक करके चेक करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप फंस गए तो वहां आपका चांसेस बढ़ जाएगा, वहां भी आप फंस जाएंगे, क्योंकि री मेडिकल के लिए आप लोगों को यहाँ पे समय नहीं दिया जाएगा। आप आज अनफिट है तो कल ही आप लोगों का री मेडिकल लिया जाएगा, ठीक है, अगर बीच में कोई ऐसा हॉलीडे नहीं है तो, ठीक ना। तो इसीलिए दोस्तों आप कोशिश कीजिएगा अपने तरफ से 100% डालिएगा कि जो मेडिकल है, मेडिकल में ही आप एक ही बार क्लियर हो जाए, आपको री मेडिकल की जरूरत ना पड़े। री मेडिकल जरूरत अगर पड़ गया तो आप लोगों को समय तो ज्यादा लगेगा, ऊपर से वहां पे आप रह रहे हैं तो वहां पे रहने का कॉस्ट भी आप लोगों को एक दिन का एक्स्ट्रा बढ़ गया, 2 दिन का बढ़ सकता है, ठीक है। तो इन सब बातों का जो है कि जो हम बताए हैं, ये सब छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें। तो ये जो छोटा छोटा ट्रिक बताए हैं इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखें, आपका जो मेडिकल को क्लियर करने में ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है दोस्तों। इसीलिए कहेंगे आप लोगों को कि फिर से कहेंगे कि किसी भी तरह का आपको टेंशन बिल्कुल भी लेकर नहीं जाना, बिल्कुल फ्री माइंड होके जाएं और एकदम बिंदास होकर वहां पे जाएं और अपना जो भी प्रोसेस है वहां का वो पूरा करें। और आप 100% हमको लगता है कि जो भी मेरे व्यूअर है वो 100% है, वो अपना क्लियर करके आएंगे मेडिकल को। और दोस्तों आपसे एक निवेदन जरूर करना चाहेंगे कि आप जब भी मेडिकल लेने जाएं तो जो आपके बगल का बंदा है उसको आप डिमोरलाइज नहीं करें और उसको भी प्रोत्साहन दें। अपने जो आपके ग्रुप के लड़के हैं उनके साथ में जाएं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग वहां पे मिलेंगे जो आपको ये बताएंगे नहीं अरे ये ऐसे हो रहा है, वो ऐसे हो रहा है, बहुत हार्ड हो रहा है, तो ये वैसा सेटिंग है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, मेडिकल बहुत ही ज्यादा इजी हो रहा है। आपको वहां पे डिमोरलाइज करने वाले बहुत सारे बंदे मिलेंगे, उसके बातों पर आपको ध्यान नहीं देना। अपने साथ में सिर्फ 1-2 जो आपके साथ के लड़के हैं उनको लेकर चलना है, जिनसे आप रेगुलर बात करें। रेगुलर बात करने से उनसे क्या होगा कि थोड़ा मन भी हल्का रहता है। और अकेले किसी भी चीज में ना बैठे, अकेले कहीं पे ना बैठे। आपका मेडिकल आप चुपचाप से अकेले बैठे हुए हैं तो आप लोगों का जरूर कुछ सोच रहे हैं, आपके दिमाग में टेंशन आ रहा है, ठीक ना। ऐसा कुछ टेंशन नहीं लेना है दोस्तों आप लोगों को। बिल्कुल आप फ्री माइंड होके जाएं, हंसते खेलते जाएं, बातचीत करते जाएं, आपका हंसते खेलते मेडिकल भी निकल जाएगा। ये मेरा उम्मीद है और ये मेरा अनुभव भी है दोस्तों। थोड़ा सा जो भी अनुभव, अभी तक 2 मेडिकल दिए हैं, 2 मेडिकल का अनुभव आपको हम बता रहे हैं। तो ये सब जो जानकारी थी, उम्मीद करेंगे दोस्तों कि ये सब जो अभी आपको हम बताए हैं ट्रिक के बारे में, मेडिकल के बारे में, प्रोसेस के बारे में कि क्या क्या होता है, कितने दिनों का समय लगता है, ये सब आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और अच्छा लगा होगा। ये वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है, अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देंगे। और किसी भी तरह का आपको डाउट है आपके मन में, कोई भी किसी भी टॉपिक पे पॉइंट पर आप बात करना चाहते हैं, आपको वीडियो चाहिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट, बहुमूल्य कमेंट जरूर करें। और उम्मीद कर ऐसे ही हम इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं हम लोग अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।